5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो याई जो है वो रूर को स्टोरी सुना रहा होता है। तो रूर जो है वो स्टोरी सुनते सुनते सो जाता है। तो याई ये देखता है कि रूर सो गया तो वो अपनी स्टोरी बुक को बंद कर देता है। उसके बाद रूर को कंबल उड़ा के उसके बाद वो जाता है और रूर को कहता है कि गुड नाइट रूर, स्वीट ड्रीम। जो याई है वो रूम से बाहर जाता है और रूम का जो है गेट बंद कर देता है। तो फिर जब गेट बंद करने के बाद जो है याई कहता है कि मेरी पॉकेट में कुछ, याई कहता है मुझे लगता है मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गया हूँ, रुको पहले मैं 1 सेकंड में अपने फ़ोन को पहले चेक करता हूँ। तो जैसे ही जो याई जो है वो अपने मोबाइल, जो उसका मोबाइल होता है वो बंद हो जाए तो वो अपने फ़ोन को खोलता है स्विच ऑफ से। तो याई कहता है कि मैं तो डायरेक्टर को फ़ोन करना ही भूल गया। जैसे ही जो याई का जो फ़ोन स्विच ऑफ से खुलता है तभी उसके फ़ोन में इतनी सारी घंटियाँ बजने लग जाती है कॉलिंग की, कि मतलब कितनी सारी कॉल आई थी उसको डायरेक्टर की तरफ से। फिर जो याई है वो डायरेक्टर को कॉल करता है। तो जो डायरेक्टर है वो याई की जो कॉल है उसको इग्नोर करता है जानबूझ के। उसका फ़ोन जो है वो डायरेक्टर नहीं उठाता। बार बार याई के फ़ोन करने पर डायरेक्टर एक बार उसका याई का जो फ़ोन है वो पिकअप कर ही लेता है। तो जो याई है वो कहता है कि डायरेक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ, मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। तो डायरेक्टर कहता है अब बहुत ही देर हो चुकी है, अपोलोजाइज़ के लिए। तो जो डायरेक्टर है वो गुस्से में आके फ़ोन जो है वो काट देता है। फिर जो याई है वो दोबारा डायरेक्टर को कॉल करता है। तो फिर जब दोबारा डायरेक्टर कॉल उठाता है तो याई उसे डायरेक्टर से बार बार सॉरी कहता है कि प्लीज़ डायरेक्टर मुझे माफ़ कर दो। तो डायरेक्टर कहता है ठीक है, लेकिन तुम वापस ये गलती दोबारा नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है। तो यही कहता है मैं पक्का दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो डायरेक्टर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम 12 बजे से पहले तुम्हें स्टूडियो आना होगा। तो यही ओके कह के डायरेक्टर को थैंक यू बोल के जल्दी से स्टूडियो के लिए भागता है। अपने फ़ोन में टाइम देखता है तो कहता है बस कुछ ही समय है। उसके बाद जो याई जो है वो रूर को जगाता है और कहता है कि रूर तुम ना अपनी ग्रैंड माँ के घर पे सोना, तो अभी जल्दी चलो, हमें कहीं जल्दी ही ग्रैंड माँ के घर जाना है। तो जो याई है वो रूर को उठाता है और उसे उठाकर जल्दी से घर से बाहर जाता है और फटाफट से वो टैक्सी लेके अपने माँ के घर जाता है। तो जो है यही जो है अपने मम्मी के घर जाके वो डोरबेल बजाता है। तो बहुत देर तक यही बार बार डोरबेल बजाता रहता है। तभी वहाँ ज़मीन पे एक पेपर पड़ा मिलता है। तो यही कहता है कि जो रूर है वो कहता है कि याई ये पेपर मिला है। तो यही जब वो पेपर पढ़ता है तो उसमें देखता है कि उसकी मॉम ने लिखा होता है कि मुझे एक फ्री इंटरनेशनल टूर की जो है टिकट मिली है, मैं और तुम्हारे डैड दोनों ही टूर पे जा रहे हैं, तो तुम प्लीज़ हमें मिस मत करना, हम जल्दी ही आ जाएंगे, तुम्हारे प्यारे मॉम डैड। यही कहता है इसमें प्यारा क्या है, और यही जो है गुस्से में वो जो पेपर है वो नीचे फेंक देता है। फिर यही सोचता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है रूट तुम्हें मेरे साथ ले जाने के सिवा। तो उसके बाद जो याई जो है वो एक टैक्सी लेता है और फिर याई जो है वो टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि आप थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, मुझे मिडनाइट से पहले पहुंचना है। तो जो टैक्सी ड्राइवर वो कहता है जी सर। तो उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर वो गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लेता है। तो टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि सर इतनी स्पीड ठीक है। तो याई कहता है हाँ इतनी स्पीड ठीक है। उसके बाद याई जो है वो स्टूडियो पहुंच जाता है। इससे पहले मैं आगे का बताऊं, प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो याई है वो स्टूडियो पहुंच जाता है। तो डायरेक्टर कहते हैं क्या हुआ। तो जो याई कहते हैं कि सर रात का यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है। तो डायरेक्टर कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस स्टूडियो में तुम इस बच्चे को क्यों लाए हो, तुम्हें क्या लगता है ये कोई एक गार्डन है या कोई मार्केट है जहाँ पे तुम जब मर्जी जाओ तब तुम आ जाओ, किसी को भी साथ में लेकर आ जाओ। यहाँ पर सिर्फ तुम आ सकते हो, तुम ही जा सकते हो अकेले, और यहाँ पे कितने सारे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हें इन चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हें समय की कोई कदर नहीं है, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आजकल के यंग लोगों को किसी भी चीज़ की कोई परवाह होती ही नहीं है। तुम अगर सही से काम नहीं करोगे तो तुम आगे कब इस इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। तो जो यही है वो डायरेक्टर से माफ़ी मांगता है कि डायरेक्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती जो है वो दोबारा नहीं दोहराऊँगा, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे से आगे ऐसी गलती नहीं होगी। और ये जो चाइल्ड मेरे साथ है ये मेरे रिलेटिव का चाइल्ड है, ये बिल्कुल भी रोता नहीं है और ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वैसे भी सो रहा है।
और मैंने अपने सारे फ्रेंडों से बात कर ली है, वो कल सुबह तक इसको अपने साथ लेके जाएंगे। तो डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है, तो तुम मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ तुम तैयार हो जाओ। फिर जो है यही जो अपना गेटअप चेंज करने जाता है, तो वो वहाँ की एक स्टाफ है उनको रूर को दे देता है और कहता है कि प्लीज़ आप इसका ख्याल रखना। उसके बाद जो याई है वो अपने एक्शन सीन्स के लिए खड़ा होता है और अपने एक्शन सीन्स की प्रिपेयर करता है। इसके बाद जो हम रूर को देखते हैं जो कि काउच पे सो रहा होता है। तो रूर जो है वो एक सपना देख रहा होता है जिसमें जो रूर है वो याई के पीछे पीछे भाग रहा होता है। तो याई जो है भागते भागते याई को चोट लग जाती है। तो रूर जो है ये सब सपने में देख के रोने लग जाता है। उसके बाद हमें बॉस का सीन दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि मेरा दिल जो है वो इतनी तेज़ तेज़ से अचानक से क्यों धड़क रहा है। इसके बाद हम ग्रैंडपा का सीन देखते हैं जिसमें ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। साथ में हमारा ये जो एपिसोड है यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें हम फाइट देखेंगे और जो थोड़ा बॉस का याई के लिए प्यार भी देखेंगे। तो गाइस वो एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगी, तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइस आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। ओके गाइस, हम फिर मिलेंगे, बाय।